तो ये आदमखोरी करके ही निकले हैं। 56 इंच का सीना है तो हिम्मत है तो मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए। जितने कुकर्म करें मोदी जी से पूछ के करें, योगी जी से पूछ के करें, गृह मंत्री से पूछ के करें। कोई भी श्रेय लेना हो, फोटो खिंचवाने हो तो सबसे पहले मोदी जी आ जाते हैं। 5 जोड़ी कपड़े पहन के आ जाते। लानत है प्रधानमंत्री जी पर, जो रैलियां कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे आके बैठना चाहिए था। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ संगीता यादव और इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जो पहलवान है, महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगा है, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रही है। और हमारे साथ जी आर मुन्ने भी मौजूद है। सर, रात को इतनी सारी चीज़ें हुई, हमने भी देखा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुलिस को जिसने ऑर्डर किया वो आदमखोर लोग हैं और ये पुलिस का जो व्यवहार था ये अमानवीय था। अच्छा, जिस तरह से हमारी महिला पहलवान रात को रो रही थी, उनको सोने तक नहीं दिया गया, बस गद्दे भीग गए थे, इस वजह से एक पहलवान का सर तक फट गया। क्या इस तरह की बर्बरता जो है हमारे पहलवानों के साथ, कहाँ तक, कितनी नीचता पे और हमारी सरकार उतरेगी, आप क्या कहेंगे? सर, इसमें तो नीचता क्या, ये तो नीचता का शब्द बहुत छोटा है, ये तो आदमखोर है। इनका इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो ये आदमखोरी करके ही निकले हैं। तो इनके लिए तो ये जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जुमले हैं। ये जितने भी 2014 से अब तक मोदी जी ने बातें करी हैं, सारे जुमले साबित हुए हैं और जुमले हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद कहा है। चाहे इनकी डिग्रियाँ ले लो जो अमित शाह जी ने प्रोड्यूस करी हैं, वो भी एक फेक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पुलवामा के ऊपर सवाल आता है, जनता जानना चाहती है ये RDX इतनी सारी कैसे आई, इतना मजबूत प्रधानमंत्री है, बताए आगे। 56 इंच का सीना है तो हिम्मत है तो मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि इतनी बड़ी RDX कैसे आई। अच्छा, जैसे कि इतने दिन हो गए बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हुए, जैसे पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक बृजभूषण शरण सिंह ऐसे घूम रहा है और जो पीड़ित है उसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सरकार की कैसी इंसाफ है? और जो हमारे मोदी जी लाल किले से बड़ी बड़ी बेटियों पर भाषण देते हैं, तो कैसा बेटियों का नारा है, क्या बेटियों की सुरक्षा करते हैं? जो नारा था ना, देखिए मैडम, होता क्या है, पोक्सो एक्ट की FIR अगर हो गई तो उसके बाद में एक्यूज को नोटिस जाता है, तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 164 के स्टेटमेंट होते हैं कंप्लेनेंट के, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। और रही बात बेटी बचाने की, इन्होंने एक नारा दिया था 2014 में, बेटी बचाओ, शायद आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाई सही से। बेटी बचाओ का मतलब ये है कि अब हम आ गए हैं और हमारे विधायक हैं, BJP के MP हैं, सांसद हैं और मंत्री हैं, अब अपनी बेटी बचाओ। आप कैसे बचाओगे अपनी बेटी? अच्छा, बेटियों को बस बचाएंगे और पढ़ाएंगे, बेटियों की सुरक्षा के बाद कहाँ जाती है? सुरक्षा के लिए बैठे तो हुए हैं यहाँ पे। जब भी किसी को कोई दिक्कत हो अपना धरना दो, करना कुछ नहीं है इन्हें। बेटियों को बस बचाएं और पढ़ाएं, बाकी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी को नहीं है। सुरक्षा का देश के अंदर चाइना के वो आ गई, सैनिक आ गए हैं और मोदी जी अपना रंगरेलिया कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे एक पोस्टर लगा था दिल्ली में, मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पोस्टर पे दिल्ली की पुलिस एक्टिव हो गई थी, लेकिन आज बेटियां इतने दिन से धरने पे बैठी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार के या किसी भी मंत्री, किसी के सांसद पे के कान पे जू तक नहीं रेंगना। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, वो खुद ही MP है जिसके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं, आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। लेकिन हमारे देश में तो लोकतांत्रिक है। वो बाहुबली नेता है बहुत, उसने एक आया, अगर मोदी जी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसका मतलब मोदी जी से पूछ के कुकर्म करें। जितने कुकर्म करें मोदी जी से पूछ के करें, योगी जी से पूछ के करें, गृह मंत्री से पूछ के करें। तो मोदी जी को तो आना चाहिए, मोदी जी को एक सेकंड में आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी इस्तीफा दो, छोड़ो हटो। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली अपना जो इंटरव्यू है अक्षय कुमार को दिया था, तो अब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नहीं, उन्हें आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये जो रेसलर हैं, जब ये पदक लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, तो इन्होंने खुद कहा था ये मेरी बेटी है और मैं इनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, इनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आज मोदी जी रैली करते फिर रहे हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में क्या कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं रिश्ता बना लेते हैं, कहते हैं कर्नाटका से तो मेरा बहुत दूर दूर का रिश्ता है, कर्नाटक। वही कर रहे हैं पूरे देश में ये। अच्छा, जैसे ये बेटियां जब जीतती हैं तो मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं और जब इंसाफ की बात आती है तो सन रह जाते हैं। देखिए मैडम, फोटो खिंचवाने में तो आपको पता है इस देश में कौन खिंचवाता है सबसे ज़्यादा फोटो। कोई भी श्रेय लेना हो, फोटो खिंचवाने हो तो सबसे पहले मोदी जी आ जाते हैं। 5 जोड़ी कपड़े पहन के आ जाते हैं। आपने 2 दिन से यही पहन रखे होंगे। नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन इस पर इतना टाइम है,
कपड़े बदलने की कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो खिंचवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बात सुरक्षा की आएगी, मान सम्मान की आएगी, वहाँ जो इज्जत लूटी जाएगी वो बीजेपी के लोग ही होंगे। आप देख लो, कुलदीप सेंगर को देख लो, विटनेस मरवा दिए सारे, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये इनका रूल है मैडम, जिस दिन से ये आए हैं ये हो रहा है देश में। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी तक तो मतलब कोई भी कार्रवाई बृजभूषण शरण सिंह पे होते नहीं दिख रहे, आप लोग भी समर्थन में आए हैं पहलवानों के। अगर ऐसे ही सरकार मतलब शांत रही, सन्न रही, तो फिर आगे की क्या चीज़ें रहेंगी? देखो मैडम, मैं आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पहलवान यहाँ पर आए, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, खुद से FIR करवा दी। अब FIR होने के बाद में जो सारा काम है इन्वेस्टिगेशन का वो पुलिस का है। अब पुलिस करेगी, पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगी, अब पुलिस ही सब चीज़ें करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन पुलिस तो इस मामले को खींचने की कोशिश कर रही है, जितना खींचना है खींचो, जितना खींचना है खींचो। पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, दिल्ली पुलिस, तो ऑब्वियस सी बात है वो जब तक होम मिनिस्ट्री नहीं उनको ऑर्डर करेगी वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, एक तरह से पुलिस के मतलब ये पहलवानों का आरोप है कि पुलिस इस मामले को खींचकर जो पीड़ित लड़कियां हैं उनको तोड़ने का प्रयास करे कि कैसे भी मामला कमजोर पड़ जाए, पहलवान यहाँ से चले जाए और बृजभूषण शरण सिंह को पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पोक्सो में जब कोई FIR होती है तो उसमें कंप्लेनेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। अगर करता भी है कोई तो अलग से FIR हो जाती है उस पर। और ये बृजभूषण सिंह ऐसा MP पहली बार मैं देख रहा हूँ, ऐसा कोई आदमी है जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो विक्टिम है उनके नाम बता रहा है सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर अलग से खुद FIR होनी चाहिए। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, दो कानून चल रहे हैं, आम आदमी के लिए अलग है, इनके लिए अलग है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई अच्छी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम देश में हम आए, हमारी सरकार आई तो संसद में जो अपराधी हैं उनको लिस्ट आउट करेंगे और उनको देश से बाहर करेंगे। आप बेटियों के समर्थन में आए हैं, पहलवानों के समर्थन में आए हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि जिस तरह से रात को इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए, दबाव बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग अड़े रह रहे हैं। आगे मतलब क्या चीज़ें करें? बृजभूषण शरण सिंह पे तो कोई एक्शन होते दिखाई नहीं दे रहा। लंबा चलेगा, गुंडागर्दी बीजेपी की, मोदी की गुंडागर्दी की रात कर। जब मोदी जी ने कहा था कि मैं अपराधियों को अलग करूँगा, तो जब ये जो है क्या नाम है इसका, बृजभूषण, जब ये अपना टिकट लेने के लिए अपना एफिडेविट लगाया उसने, तो वहाँ पे इसने अपनी जो इसके जो कारनामे हैं FIR, उसके बारे में एफिडेविट के अंदर ब्यौरा दिया था या नहीं दिया था। अगर दिया था तो मोदी जी को ज़रूर पता होगा, तो उन्होंने इसको टिकट क्यों दिया और वो इस सत्ता में कैसे है, उसको संवैधानिक पद क्यों दे रखे हैं। इतने सारे FIR 185 या 85 के करीब FIRs हैं कि, और वो भी ऐसी हैं बड़ी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये जेल से बाहर क्यों है? जब आम जनता के ऊपर एक छोटा सा मुकदमा हो जाता है, बेल लगाते हैं, रिकॉर्ड मांगते हैं कि जिसका पुराना रिकॉर्ड लेके आओ, आईओ साहब लगाते हैं कि चोरी के बहुत सारे मुकदमे हैं, जज बेल नहीं देता है, हाई कोर्ट जाते हैं, बेल नहीं मिलती है, इसके पास तो 84 मुकदमे हैं। तो ये बाहर क्यों है और इस तरह के अपराध और कर रहा है ये शोषण के, और धमकियां दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को FIR करनी पड़ती है इस देश का, की लानत है इस देश पर कि जो महिलाओं के ऊपर छेड़खानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। एक गरीब के साथ होता था वो कहाँ जाती, सुप्रीम कोर्ट जाती है, वो आत्महत्या करती। तो ये क्या अब हर मामले के लिए आम आदमी भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे देश की जो एजेंसी जो है, जो जिसमें जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये अमित शाह के अंडर में है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में FIR करने जाना पड़ रहा है। और ऐसी लड़कियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, लानत है प्रधानमंत्री जी पर, जो रैलियां कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे आके बैठना चाहिए था, इनको मनाना चाहिए था, इससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और देश से माफ़ी मांगनी